जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। जैसा कि इसके पहले एक मैंने वीडियो डाला हुआ था जीएस आरआरबी ग्रुप डी के लिए, तो आज से हमारा ये सेशन शुरू हो रहा है। आपकी ये क्लास पहली ही क्लास है, क्लास फर्स्ट है आपकी। और जो सब्जेक्ट मैं लेके चलूँगा जीएस में वो आपका फिजिक्स है, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों पोर्शनों को मिला करके, इन तीनों सब्जेक्टों को मिला करके आपके 25 क्वेश्चन आने हैं। और उन्हीं 25 क्वेश्चनों का अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से हमें उन्हें सॉल्व करना है और मॉडर्न टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। तो आज हमारा ये नया टॉपिक शुरू हो रहा है फिजिक्स का, जिसको हम मात्रक के नाम से जानते हैं। क्योंकि मात्रक टॉपिक सिंपल तो है, लेकिन बहुत से बच्चे इसमें फंस भी जाया करते हैं। जैसे कोई मात्रक अगर पूछ लिया जाता है कि इसका मात्रक क्या है, तो उसको बताने में ऑप्शन तो आपको सारे सही लगेंगे, सारे क्लियर लगेंगे, लेकिन सही ऑप्शन कौन सा है उसका चुनाव करने में आप लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी आती है। और थोड़ी बहुत परेशानी के चक्कर में ही जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो गलत टिक करके आ जाते हैं और आ करके सोचते हैं कि हमने सही किया हुआ है, हमने सारा सवाल सही किया हुआ है। लेकिन जब उनका रिजल्ट आता है तब उन्हें पता चलता है कि ना, मेरा यहाँ पे कुछ मिस हो गया। और जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, उसी में अक्सर स्टूडेंट धोखा खा जाते हैं। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं मात्रक। सबसे पहले हम जानते हैं कि मात्रक क्या होते हैं। तो हम आपको बताते चले कि मात्रक उसे बोला जाता है जिससे हम किसी भी राशि का मापन कर सकें। और ये मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रक हमारे दो प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा मात्रक होता है? तो एक हमारा है मूल मात्रक, जिसको हम बेस यूनिट भी कहते हैं, और दूसरा हो जाता है हमारा व्युत्पन्न मात्रक। इस व्युत्पन्न मात्रक को हम अंग्रेजी में डेराइव्ड यूनिट भी कह सकते हैं। डेराइव्ड यूनिट भी कहते हैं। तो मात्रक हमारे कितने प्रकार के? तो मात्रक हमारे दो प्रकार के। कौन कौन से? तो पहला है हमारा मूल मात्रक और दूसरा है हमारा व्युत्पन्न मात्रक। दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब हम मूल मात्रक की बात करते हैं तो आप मूल मात्रक सभी को लगभग जो भी कंपटीशन देने वाले स्टूडेंट हैं उनको मूल मात्रक के बारे में जानकारी है। अब रही बात व्युत्पन्न मात्रक की, तो इन मूल मात्रकों से जो मात्रक बनाए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। अभी इसके बारे में हम थोड़ा आगे डिटेल से जानकारी लेंगे। आइए हम मूल मात्रक की ओर चलते हैं। तो मूल मात्रक ऐसे मात्रक होते हैं जिसके द्वारा हम भौतिक मूल राशियों का मापन कर सकते हैं। भौतिक राशियां, अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, कौन कौन से हैं मूल मात्रक? तो कुल मूल मात्रकों की संख्या हमारी है 7। कितने मूल मात्रक होते हैं भैया? तो टोटल होते हैं 7 मूल मात्रक। कौन कौन से मूल मात्रक होते हैं? तो पहला है आपका लंबाई। क्या है भैया? तो लंबाई इन द सेंस कि अगर हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी को अगर देखें तो इसके और इसके बीच में जो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको हम
किससे व्यक्त कर सकते हैं या कैसे बता सकते हैं कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो हम व्यक्त करेंगे किसमें, लंबाई में। और लंबाई को हम मापते किसमें हैं, तो आप कहोगे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर और अन्य भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपको हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। मीटर क्या है, सेंटीमीटर क्या है, डेकामीटर क्या है, हेक्टोमीटर क्या है, किलोमीटर क्या है, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो ये सब हम आगे देखेंगे। आइए हम चलते हैं, देखते हैं कि लंबाई को किससे डिनोट किया जाता है। तो आप कहोगे कि लंबाई को यल से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है भैया, तो एल से डिनोट किया जाता है। आगे हम दूसरा देखते हैं, तो दूसरा हमारा मूल मात्रक है द्रव्यमान। क्या है भैया, द्रव्यमान। द्रव्यमान में ध्यान देने वाली बात यह है कि अमूमन स्टूडेंट सोचता है कि द्रव्यमान और भार दोनों एक ही चीज है। तो स्टूडेंट जो भी हमारे पुराने हैं और जो नए स्टूडेंट जो हमारा ये वीडियो देखेंगे, उनको बताते चले कि द्रव्यमान और भार इन दोनों में बहुत ही माइन्यूट सा अंतर होता है। द्रव्यमान और भार दोनों में बहुत ही माइन्यूट सा अंतर होता है, जो हम आपको आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारा डिस्कशन हम एक बार में ही नहीं कर सकते। धीरे धीरे करके हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि द्रव्यमान और भार दोनों में माइन्यूट सा अंतर होता है, और वो अंतर हम आगे आपको आगे की आने वाले क्लासों में बताएंगे, जहां पर भार और द्रव्यमान दोनों की चर्चा होगी वहां पे। तो जब द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान को हम डिनोट करते हैं एम से। एम से क्यों डिनोट करते हैं, द्रव्यमान, मास, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है द्रव्यमान को, तो मास का हम एम से डिनोट करते हैं। और लंबाई को आप जानते ही हैं, लेंथ मतलब लंबाई, इसलिए यल से डिनोट करते हैं। आगे देखते हैं, अगला हमारा मूल मात्रक है समय। समय को हम टी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, अब समय को तो बताने वाली बात नहीं है, सेकेंड, मिनट और घंटे में हम व्यक्त करते हैं। जब मूल मात्रक की बात आती है टाइम की, तो हम सेकेंड, इसका जो मात्रक होता है वो हम सेकेंड से व्यक्त करते हैं। आगे देखते हैं, आगे हमारा है तापमान। इसको आप ऊष्मागतिकी क्योंकि ऊष्मागतिकी में ही हमें तापमान का अध्ययन करना होता है, तापमान के बारे में डिटेल से चर्चा करना होता है। ऊष्मागतिकी, तो आप इसे तापमान भी कह सकते हैं या तो फिर ऊष्मागतिकी तापमान भी कह सकते हैं। तापमान को हम किससे डिनोट करते हैं, तो आप कहोगे टेम्परेचर, टी से डिनोट करते हैं। अगला देखते हैं, तो अगला हमारा है ज्योति तीव्रता। अब देखिए, ज्योति तीव्रता, यहाँ पर हम जितने भी मात्रक लिख रहे हैं, एक एक मात्रक की चर्चा हम आगे आने वाले क्लासों में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा बस बेस बना करके चल रहे हैं। क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका मात्रक, ये मात्रक चैप्टर जब तक फिजिक्स चलेगा तब तक ये मात्रक आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए आप घबराइएगा नहीं, आराम से पढ़िएगा। जैसा मैं बताऊंगा आप धीरे धीरे आगे पढ़ते रहिएगा, आपको एक एक चीज की जानकारी हो जाएगी। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक मैंने उठाया हुआ है कि आपको बस एक बार थोड़ा सा बेस बता दूं, ताकि इसको मैं आगे जितना भी चैप्टर चलेगा, फिजिक्स जब तक खत्म नहीं हो जाएगी तब तक ये मात्रक हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप बस धैर्य के साथ थोड़ा सा पढ़िएगा, बस इतना ही कहूँगा। ज्योति तीव्रता ये हमारा पांचवा हो गया, और छठा या हम यहीं पे देख लेते हैं। छठवां हमारा हो जाता है, पहला हमारा लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा हमारा समय, चौथा हमारा तापमान, पांचवा हमारा ज्योति तीव्रता, छठवां हम देखते हैं पदार्थ की मात्रा। क्या भैया, पदार्थ की मात्रा। अब देखिए, ये जो पदार्थ की मात्रा है
इसका प्रयोग हम केमिस्ट्री में अधिकतर करते हैं। तो ये जो पदार्थ की मात्रा है इसका प्रयोग हम केमिस्ट्री में, ज़्यादातर की केमिस्ट्री में उपयोग होता है। ठीक है भैया। तो पहला हमारा क्या है भैया, लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा तापमान, पांचवा ज्योति तीव्रता, छठवां हमारा है पदार्थ की मात्रा, और सातवां हमारा है भैया विद्युत धारा। विद्युत धारा। तो आपके ये 7 के 7 मूल मात्रक होते हैं। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से मूल मात्रक नहीं है। आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से मूल मात्रक नहीं है। आपको ये सारे 7 में से कोई एक गायब, यानी 4 ऑप्शन आपका बनेगा। 4 ऑप्शन में से एक कोई इन 7 में से गायब रहेगा, जो कि वही आपका आंसर होगा। और कई स्टूडेंट तो जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और वो जो नहीं वाला होता है, नहीं वाला शब्द, उसको पढ़ना भूल जाते हैं। और जैसे ही पहला ऑप्शन देखा, अरे भैया मात्रक पूछ रहा है, हाँ ये मात्रक है, तुरंत टिक कर दिया, आगे बढ़ गए। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात कि जो भी क्वेश्चन आए पहले उसको धैर्य पूर्वक ध्यान से पढ़िए कि उसमें क्या कहा जा रहा है। नहीं कहा जा रहा है तो पहले उसको एक बार सर्कल कर लीजिए, ताकि आपका ध्यान उस पर बना रहे कि हाँ ये नहीं पूछ रहा है। बहुत बार ऐसा हुआ है, हमसे भी गलतियां हुई हैं। हमने भी कई पेपर कंपटीशन के दिए, हमसे भी गलतियां हो गई। इवन कि यहाँ तक पीसीएस में पीसीएस हमारा 2022 पीसीएस मैंने दिया, उस पीसीएस में भी एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, प्री क्वालिफाई, लेकिन फिर एक क्वेश्चन गलत हो गया था। तो इसलिए हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, जो गलती हमने की है वो आप ना करें। चलिए आगे देखते हैं। अब लंबाई का मात्रक क्या होता है, ये तो हमारे मूल मात्रक हो गए। अच्छा, मूल मात्रक, इसको अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई को हम किससे डिनोट करेंगे, तो लंबाई को हम किससे डिनोट करेंगे, आप लोग एक बार कमेंट में बताइएगा कि लंबाई को हम किससे डिनोट करें, मीटर की लीटर? भैया मीटर। किसमें? मीटर में। किसमें भैया? मीटर में। तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया भैया? मीटर। चूंकि आपको सभी का मात्रक पता होगा, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। क्या है भैया? कैंडिला। और कैंडिला को CD से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं भैया? CD से डिनोट करते हैं। तापमान टेम्परेचर को हम किससे डिनोट करेंगे? T से डिनोट करेंगे। समय को हम किससे डिनोट करेंगे भैया? तो समय को हम सेकंड से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? सेकंड से डिनोट करेंगे। द्रव्यमान, मास को हम किससे डिनोट करेंगे? तो मास को हम केजी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे भैया? तो केजी। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? केजी। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। समय का मात्रक क्या है? सेकंड। टेम्परेचर का मात्रक क्या है? टेम्परेचर का मात्रक क्या है? चलिए कमेंट में हमें बताइएगा टेम्परेचर का मात्रक क्या है। आगे पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। आप हाई स्कूल इंटर में पदार्थ की मात्रा, ये मोल आपने पढ़ा होगा, मोल है ना, आपने पढ़ा होगा मोल है ना। पदार्थ का भार बटे अणु भार बराबर मोल। केमिस्ट्री में इसका ज्यादा यूज होता है। तो जब हम केमिस्ट्री का पोर्शन देखेंगे तो उसमें हम पदार्थ की मात्रा का अध्ययन अच्छे से करेंगे। विद्युत धारा का मात्रक भैया एम्पियर। क्या होता है भैया? एम्पियर। तो ध्यान से देखिएगा, आपको ये मैंने
दिया हुआ है आपको कि आप इसका मात्रक हमें बताएंगे, तापमान, टेम्परेचर, टेम्परेचर का मात्रक आप हमें बताएंगे। चलिए, तो हमने मात्रक में क्या देखा? हमने मात्रक में देखा पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक हमारे कितने? तो मूल मात्रक हमारे टोटल हुए 7। 7 में कौन कौन से मूल मात्रक? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और विद्युत धारा। तो ये है हमारे 7 के 7 क्या भैया? मूल मात्रक। और इन्हीं मात्रकों का प्रयोग जब तक फिजिक्स पढ़ोगे तब तक होगा। तो इसके बारे में बस आप यहाँ पे इतनी जानकारी रखिएगा, इन 7 के बारे में आप जानकारी रखिएगा। बाकी जब तक फिजिक्स चलेगा तब तक आपको मात्रक पढ़ना ही पड़ेगा। अब भैया इतना हो चुका हो तो हम आगे बढ़े व्युत्पन्न मात्रक में, आपको व्युत्पन्न मात्रक बताएं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और व्युत्पन्न मात्रक की चर्चा करते हैं। देखिएगा भैया व्युत्पन्न मात्रक क्या है। इन मूल मात्रकों, यानी ये जो 7 मूल मात्रक हैं, इन 7 मूल मात्रकों से बनने वाले मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न होना। इन मूल मात्रकों से जो मात्रक उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं भैया? व्युत्पन्न मात्रक। अब देखिएगा व्युत्पन्न मात्रक 2-4 मैं यहाँ पे आपको बता के लिख के बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। व्युत्पन्न मात्रक, जैसे मैंने कहा कि चाल, चाल का मात्रक क्या है? जैसे हमने आपको कहा कि चाल का मात्रक क्या है, यहां पे देखिएगा, यहां पे कहीं चाल नहीं आया हुआ है, लेकिन इन 7 से ही, इन 7 में से ही चाल का मात्रक आपका बनेगा। जैसे आप जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है भैया? दूरी बटा समय। और दूरी, दूरी को हम किससे मापेंगे? मैंने पहले ही बताया था, दूरी को किससे हम मापेंगे? तो दूरी को हम मापेंगे लंबाई से। और लंबाई का मात्रक मीटर। तो यहां पर हम दूरी की जगह पे क्या मीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। आइए लिख देते हैं मीटर। फिर मीटर बटा, बटे में देखिएगा, बटे में क्या आ गया है? समय। और समय का मात्रक हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है? सेकंड। यानी अगर हम कहें तो चाल, ये चाल का मात्रक क्या मिल के आया हमें? मीटर प्रति सेकंड। अब ध्यान देना आप यहाँ पे, दूरी भी मूल मात्रक, समय भी मूल मात्रक, लेकिन इन्हीं मूल मात्रकों से जो मात्रक बन करके आता है, यानी मीटर प्रति सेकंड, ये किसका मात्रक है? तो ये मात्रक है चाल का। तो अब आप बताइए, इन मूल मात्रकों से जो उत्पन्न हुआ या जो बना उसे कौन सा मात्रक कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे यहां ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से व्युत्पन्न मात्रक है। पहला ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा लंबाई, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा समय, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा वेग, और चौथा ऑप्शन यहाँ पे लिख देता हूं, चौथा ऑप्शन आपको दे दिया गया द्रव्यमान। द्रव्यमान पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से व्युत्पन्न मात्रक हैं। अब देखिए व्युत्पन्न मात्रक लंबाई, समय, वेग और द्रव्यमान, ये 4 ऑप्शन आपके पास है। अब लंबाई, लंबाई तो हमने देखा कि ये मूल मात्रक है। समय भी हमने देखा, ये भी मूल मात्रक है। और द्रव्यमान भी हमने देखा, ये भी मूल मात्रक है। अब बच का गया आपका वेग, तो वेग ऑप्शन आपका सही होगा।
ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं अमूमन लड़के सोचते हैं इसको तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, ऐसे ही टिक मार दूंगा, ऐसे सही हो जाएगा, और इसी चक्कर में वो पढ़ाई पढ़ते भी नहीं, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं, वो बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और जो आपने बड़ा बड़ा पढ़ा है वो पूछा ही ना गया, फिर आप वहाँ पे सर खजुआएंगे कि बताइए मैंने जो जो पढ़ाई किया वो आया नहीं, छोटकन छोटकन चीज़ आ गया। तो छोटे छोटे जो टॉपिक हैं वो आप अच्छे से पढ़े रहेंगे ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और पेपर भी आप देने जाएंगे अगर छोटा मोटा भी पूछ लिया गया तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ व्युत्पन्न मात्रक देखा। व्युत्पन्न मात्रक जैसे कि चाल, हमने यहाँ बोल दिया बल। बल का पहली बात तो व्युत्पन्न मात्रक के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, और आगे जो मैं बोल रहा हूं कि मात्रक चैप्टर हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है जब तक हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, और यही व्युत्पन्न मात्रक में प्रयोग यही होंगे, और जितने भी फार्मूले हमारे होंगे सारे के सारे व्युत्पन्न मात्रक में आ जाएंगे। सारे के सारे किस में आ जाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक में आ जाएंगे। तो F बराबर यानी बल F बराबर क्या होता है भैया? तो बल F बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अच्छा, त्वरण हमने पढ़ नहीं रखा है, तो चलिए पहले हम त्वरण देख लेते हैं, उसके बाद बल देखते हैं। पहले हम त्वरण देख लेते हैं। त्वरण क्या होता है भैया? त्वरण का फार्मूला आप लोग बताइएगा भैया, त्वरण का फार्मूला क्या होता है? हाँ भैया, त्वरण का फार्मूला क्या होता है? वेग परिवर्तन बटा समय। क्या मैंने सही लिखा है? वेग परिवर्तन बटा समय, क्या मैंने सही लिखा है? बिल्कुल सही है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर इसको इरेज करता हूं ताकि आगे आपको समझा पाऊं। त्वरण देखिएगा, त्वरण हमने वहां क्या लिखा है? वेग परिवर्तन बटा समय। अच्छा, वेग परिवर्तन तभी होगा जब कोई प्रारंभिक वेग हो और अंतिम वेग हो, प्रारंभिक वेग हो और अंतिम वेग हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक वेग यानी हमने यहाँ पर प्रारंभिक वेग को मान लिया u से डिनोट कर दिया और अंतिम वेग को v से, और बटे करके हमने यहाँ पर टाइम t समय लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा आप कि आप चाहे u में से v घटाओ या v में से u घटाओ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने वेग में परिवर्तन बोला है। अब वेग में परिवर्तन कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। जैसे कहने का मतलब, आप 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं, उसमें आपने त्वरण 1 किलोमीटर पर घंटे का लगाया तो आपकी चाल बढ़ी, आपका वेग बढ़ा, यानी 3 से क्या हो गया? 4 हो गया, तो एक का डिफरेंस आया। तो अगर ऐसा हम कहें कि हम एक्सीलेटर बढ़ा करके यानी त्वरण बढ़ा करके उसको हम ज्यादा कर सकते हैं, और ब्रेक मार के उसको हम स्लो भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को चाहे हम घटाएं और चाहे इन दोनों का जो भी अंतर आएगा वो हमेशा मीटर में ही आएगा, क्योंकि इन दोनों का जो अंतर होगा वो मीटर में ही आएगा, और बटे टाइम का t रहेगा। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने वेग परिवर्तन लिखा है, और वेग का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहां पर वेग परिवर्तन ध्यान दीजिएगा, वेग परिवर्तन को हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर चाल कितना निकला है? मीटर पर सेकेंड।
चाल वेग में बहुत माइन्यूट सा अंतर होता है, बाकी इनके मात्रक सेम होते हैं। तो वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड और चाल का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड। बस फर्क इसमें क्या है, सदिश और अदिश, सदिश राशियां और अदिश राशियां। सदिश और अदिश इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, तो उसमें चाल और वेग में क्या अंतर होता है वो बताएंगे। अभी आप ये जानिएगा, वेग और चाल का जो मात्रक होता है वो सेम होता है। तो वेग परिवर्तन यानी इसका मात्रक हम यहाँ पर मीटर पर सेकंड को लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। यानी हमने वेग की जगह पे लिख दिया मीटर प्रति सेकंड, मीटर बटा सेकंड। ये केवल वेग का हुआ है अभी, और पूरे का बटा क्या है, टी, और टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो हम आगे यहां पर भी लिख देते हैं सेकंड। आप ध्यान दीजिएगा, अब जब इनको आप हल करेंगे तो ये जो निचवा वाला है ये पलट जाएगा। क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। जैसे हम कहते हैं मीटर पर सेकंड, तो जब इसको हम ऊपर लाने की कोशिश करेंगे तो इसके नीचे एक है, और जब इसके नीचे एक है और इसको जब ऊपर लाने का प्रयास करेंगे तो ये पलट जाएगा। और जैसे ही ये पलटेगा हमें क्या देगा, मीटर पर सेकंड। ये तो ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला, और नीचे वाला हम देखते हैं ये पलट जाता है, जब ऊपर इसको हम लाते हैं तो ये पलट जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/सेकंड। ध्यान दीजिएगा यहाँ सेकंड बटा 1 था, अब हो जाएगा क्या, 1/सेकंड। अब मीटर में 1 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा मीटर, और सेकंड में सेकंड का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर आपका त्वरण का फार्मूला क्या निकल के आया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या निकल के आया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी तरीके से व्युत्पन्न मात्रक कई सारे हैं, जितने भी फार्मूले हैं सब पे व्युत्पन्न मात्रक यूज होंगे, और वो व्युत्पन्न मात्रक जो भी होंगे उनके मात्रक हम कैसे निकालेंगे। जैसे चाल का मात्रक अभी हमने निकाला मीटर पर सेकंड, त्वरण का हमने मात्रक निकाला, त्वरण का मात्रक क्या निकाला, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या निकाला भैया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी तरीके से हम आगे चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि व्युत्पन्न मात्रक ही हमारा पीछा छोड़ने वाले नहीं है। जब तक चलेगा तब तक आपको मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक पढ़ाते रहेंगे। तो जैसे जैसे टॉपिक वाइज हमारा आगे क्लास चलेगी, वैसे वैसे हम आगे की चीजों को आपको बताते हुए चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, और जैसे भी होगा हम डेली के क्लास में आप लोगों को यहाँ पर समझाते हुए चलेंगे। और हमारे जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं सब लोग लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि इसका लाभ और भी बच्चों को, और भी नए बच्चों को मिल सके। जैसा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगना है, कोई कुछ नहीं, बस आपको यहाँ पर बस आप ध्यान से यहाँ पर पढ़ते रहिए। और जैसा कि मैं अपने पुराने स्टूडेंट का साथ कभी छोड़ा नहीं, आज भी नहीं छोड़ा हूँ, और न पहले छोड़ा था। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं मैंने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा, और जब भी उनको मदद पड़ी, मेरे कई बच्चे तो ऐसे हैं वो कई जगह जॉब भी करते हैं, उनको जॉब करने के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। जैसे कहने का मतलब कि अभी गवर्नमेंट जॉब में एक लड़का है रुस्तम, मोहम्मद रुस्तम करके नाम है, सुल्तानपुर का रहने वाला है। तो वो जॉब भी कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, शायद उसका सीआरपीएफ या बीएसएफ वगैरह में हुआ है। तो वो सजेशन लेता रहता है, तो आप लोग भी चाहें तो आप लोग भी सजेशन ले सकते हैं। मैं अपने स्टूडेंट का साथ कभी नहीं छोड़ता और ना कभी छोड़ूंगा। तो जितना भी हो सकता है आप लोग भी हमारी मदद करिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन यहाँ से आपको मिले तो आप उसका लाभ उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।